ओम शांति। आज की तारीख है 25 जुलाई 2025। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है ईश्वरीय पढ़ाई द्वारा राजाई का तिलक। तो हम इसी के कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। इसका जो मूल विचार है ना, वो काफी अनोखा सा है। मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है, मतलब पढ़ाई से सीधा राजपाट। हाँ बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। सही कहा। और स्रोत की शुरुआत में ही एक सवाल है कि भाई किस तरह का उल्लास, मतलब एक जोश हमें रखना चाहिए और दिल शिकस्त यानी निराश क्यों नहीं होना। सुनने में तो लगता है सीधी बात है, पर शायद गहरा मतलब है इसका। बिल्कुल, और जवाब भी उतना ही ऊंचा है। कहा गया है कि उल्लास रखो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का, वो लक्ष्य सामने हो। वाह, लक्ष्मी नारायण जैसा। हाँ, और निराश इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये पढ़ाई, ये रास्ता बहुत सहज बताया गया है, मतलब बहुत आसान। अच्छा, सहज कैसे? ऐसे कि इसे घर बैठे भी कर सकते हैं, कोई फीस नहीं लगती। बस एक चीज चाहिए, हिम्मत, अंदर की ताकत। हिम्मत। अच्छा, और इसमें महिमा मतलब बड़ाई का जिक्र भी थोड़ा अलग है। कहा है कि असली महिमा तो बस एक शिर बाबा की है, किसी देवी देवता की भी नहीं। हाँ जी, यही कहा है कि वही ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बनाने वाले हैं, या कहें कि कार्य सौंपने वाले हैं, और लक्ष्मी नारायण को भी लायक बनाने वाले। तो असल महिमा तो सिखाने वाले की हुई ना। हाँ, शिक्षक की। सही बात है, शिक्षक की ही महिमा होती है। हाँ, और इस पढ़ाई का, इस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है पावन बनना, पवित्र। पावन बनना क्यों? क्योंकि स्रोत के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस समय आत्माएं तमो प्रधान हैं, मतलब अपनी असली पवित्रता खो चुकी हैं, पतित हो गई हैं। ओ तमो प्रधान, गिरावट की अवस्था। बिल्कुल, जबकि सतयुग में, उस सुनहरे युग में सब पावन होते हैं, तो वहां कोई किसी की महिमा क्यों करेगा? महिमा तो यहाँ होती है, इस पतित दुनिया में पवित्रता की। इसीलिए ईश्वर को पतित पावन कहते हैं, पतितों को पावन बनाने वाला। अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है। और आपने कहा पढ़ाई सहज है जी, इस पर भी जोर दिया गया है। बहुत जोर है। यहाँ तक कहा है कि कहीं भी, किसी भी हालत में बिस्तर पर लेटे हुए भी कर सकते हैं। अरे वाह जी, तो फिर मेहनत किस बात की करनी है अगर इतनी सहज है तो? देखिए, मेहनत है पुरुषार्थ की जी, मतलब खुद पर काम करने की। हाँ। इसमें दो मुख्य बातें हैं। एक तो अपने विकर्मा, अपने पाप, उन्हें योग या याद की शक्ति से काटना, हाँ। और दूसरा ये ज्ञान दूसरों को समझाना। और ये ज्ञान किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सभी आत्माएं एक ही बाप की संतान है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति ही है। जी, ये धर्म तो शरीर के आधार पर बन गए ना। हाँ, ये तो है अनेक धर्म। लक्ष्य है वापस जाना, अपने असली घर। असली घर। हाँ, स्वीट होम, अच्छा, आत्माओं का घर, शांति धाम। लेकिन वहां जाने की एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? पावन बनना। पवित्र आत्मा ही वापस जा सकती है। स्रोत कहता है पतित आत्माएं वापस नहीं जा सकती। ओहो, और पावन बनने का तरीका? तरीका है याद। सिर्फ एक निराकार बाप, शिव बाबा को याद करना, किसी देहधारी गुरु को या इंसान को नहीं। अच्छा, तो मतलब याद ही चाबी है। जितनी याद उतनी पवित्रता और उतना ही ऊंचा पद, जैसे वो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। याद से ही पवित्रता और पद मिलेगा। बाप ही तो राजयोग सिखाकर नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा बनाते हैं, और वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का, मतलब पूरे ड्रामा का ज्ञान देते हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा फिर? हाँ, चुनौती है। कहा ना, हिम्मत चाहिए, फीस नहीं। पर माया, मतलब दुनिया के आकर्षण, पुरानी आदतें, वो मुश्किलें डालती हैं, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा तुड़वाने की कोशिश करती हैं। स्रोत में खासकर सिनेमा, बाइस्कोप का जिक्र है। सिनेमा क्यों? उन्हें अपवित्रता की ओर ले जाने वाला माना गया है। कहा है कि उनसे संकल्प भी अशुद्ध होते हैं, खुशी नहीं मिलती बल्कि दुख बढ़ता है। वो मतलब बाहरी क्षणिक खुशी से बचना है। हाँ, क्योंकि सच्ची अविनाशी खुशी तो अविनाशी बाप से ही मिल सकती है। लक्ष्य लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, जो अनेक जन्म सुख भोगते हैं। बाप आते ही तब है जब दुख बहुत बढ़ जाता है, सबका उद्धार करने। कहाँ ले जाते हैं उद्धार करके? शांति धाम या फिर सुख धाम, यानी सतयुग। आज दुनिया में जो अशांति है ना, उसके बिल्कुल विपरीत लक्ष्मी नारायण के राज्य में
विश्व शांति थी, ऐसा स्रोत कहता है। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। एक तरफ कह रहे हैं पढ़ाई बहुत सहज है, फिर कहते हैं याद रखना मुश्किल है, बड़े बड़े महारथी भी फेल हो जाते हैं। ये कैसे? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, पढ़ाई समझना सहज है, मुश्किल है लगातार याद में रहना। अच्छा। स्रोत कहता है ज्ञान की तलवार तभी चलेगी जब उसमें याद का जौहर हो, मतलब याद से पैदा हुई शक्ति, वो बल हो। उसके बिना ज्ञान अधूरा है। याद का जौहर। और देखिए कितनी सुंदर बात कही है कि जो लोग बंधनों में हैं, मान लीजिए घर गृहस्थी में फंसे हैं, या जिन्होंने बाप को देखा भी नहीं है, पर सच्ची लगन से याद करते हैं ना, यहाँ तक कि याद में रो पड़ते हैं, वो भी बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सच में? हाँ, उनके वो आंसू मोती समान माने गए हैं। बुद्धि का ताला खोलने वाला तो बाप है, पर सबका ताला एक साथ नहीं खुलता। ये हर एक के पुरुषार्थ पर और ड्रामा पर निर्भर है। सब राजा रानी तो नहीं बनेंगे ना, प्रजा भी तो चाहिए। हाँ, ये तो है। तो इस पूरी बातचीत से धारणा के लिए, मतलब अपनाने के लिए मुख्य बातें क्या निकलती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है, अपने पुरुषार्थ से खुद को राजाई का तिलक देना है, ज्ञान सुनकर सिर्फ खुश नहीं होना, उसे जीवन में उतारना है, हर्षित रहना है। ठीक है। और दूसरी, ज्ञान की तलवार में याद का जौहर भरना है। याद का अभ्यास बहुत जरूरी है, उसी से बंधन कटेंगे। और व्यर्थ चीजों से, जैसे वो गंदे सिनेमा का जिक्र था, उनसे अपने संकल्पों को बचाना है, अपवित्र नहीं करना है। बिल्कुल सही। अच्छा, आज के लिए स्रोत से कोई वरदान भी है? हाँ, वरदान है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब दुनिया के काम करते हुए भी अपनी ऊंची आत्मिक स्थिति, अपनी अलौकिकता याद रहे, तो फिर मायावी कमजोरियां, विकार वो असर नहीं करेंगे, कमल फूल की तरह न्यारे रहेंगे। बहुत सुंदर। और स्लोगन? आज का स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। वाह, सबको संतुष्ट करना आसान नहीं है, पर शायद यही चाबी है ऊंची उड़ान की। बिल्कुल। और अंत में कोई इशारा या गहरी बात? हाँ, एक अव्यक्त इशारा है संकल्प शक्ति जमा करने के लिए। ये जो मन में फालतू के क्यों क्या चलते रहते हैं ना, हाँ, बहुत चलते हैं, उन पर फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करें। व्यर्थ सोचने की आदत को रोकें। तभी आप बेहद की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। व्यर्थ पर फुल स्टॉप, बहुत गहरा इशारा है ये। ओम शांति। ओम शांति।